डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। फ्रैक्शन को मुकम्मल अदद से तकसीम करना। डिवाइड 1/2 बाय 3। 1/2 को 3 पर तकसीम करें। वी हैव टू डिवाइड 1/2 बाय 3। हमें 1/2 को 3 पर तकसीम करना है। लेट्स स्प्लिट 1/2 इंटू 3 इक्वल ग्रुप्स। आइए 1/2 को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये एक केक है, ये हिस्सा इसका 1/2 है और ये हिस्सा इसका 1/2 है। इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1 2 3। जब इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया तो अब ये फ्रैक्शन नहीं रही, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि तो सारे पार्ट्स को इक्वल हिस्सों में तकसीम करना। तो इस पार्ट को भी तकसीम करना पड़ेगा, तो हम इसको भी तकसीम कर देते हैं। Each 1/2 is now divided into 3 equal parts. अब हर हाफ 3 बराबर पार्ट्स में तकसीम हो चुका है। Now the total parts are 6 and 1 part out of 6 is 1/6. अब कुल 6 हिस्से हैं और 6 में से एक हिस्सा है 1/6. So 1/2 divided by 3 is equal to 1/6, which means if 1/2 of the cake is divided into 3 children, each child will get 1/6 of the whole cake. जिसका मतलब ये है कि अगर केक का 1/2 हिस्सा 3 बच्चों में तकसीम किया जाए तो हर बच्चे को पूरे केक में से 1/6 हिस्सा मिलेगा। विच मीन इस 1/2 को 3 बच्चों में तकसीम किया गया। 1 2 3, ये 3 बच्चे हो गए और इस हाफ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो ये हिस्सा इसको दिया, ये हिस्सा इसको दिया, ये हिस्सा इसको मिला। इस तरह हर बच्चे ने 1/6 ऑफ द होल केक हासिल किया। डिवाइड 1/4 बाय 2। इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक हिस्सा कलर है। इसकी फ्रैक्शन 1/4 है। डिवाइड ईच 1/4 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर हम सिर्फ एक पार्ट को, ये जो पार्ट है जो 1/4 है, इसको डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में तो ये फ्रैक्शन नहीं रहेगी। क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब तो यही होता है कि तमाम पार्ट्स को इक्वल हिस्सों में तकसीम किया जाए। तो हम तमाम पार्ट्स को, इस पार्ट को भी तकसीम कर देते हैं और इन पार्ट्स को भी तकसीम कर देते हैं। ईच पार्ट नाउ इज 1/8 ऑफ द होल। अब हर हिस्सा मुकम्मल का 1/8 पार्ट है। 1/4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1/8। डिवाइड द फ्रैक्शन बाय द होल नंबर एंड कलर द फिगर्स। फ्रैक्शन को मुकम्मल अदद यानी होल नंबर पर तकसीम करें और इश्काल में रंग भरें। ये फिगर एक फ्रैक्शन मॉडल है जो 1/5 फ्रैक्शन को शो कर रहा है। इसके टोटल 5 पार्ट्स हुए हैं। 1 2 3 4 5, यानी इसको 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। हमने एक पार्ट को कलर किया हुआ है। ये पार्ट 1/5 को शो कर रहा है, 1/5 को शो कर रहा है। 1/5 का मतलब है 5 बराबर हिस्सों में एक हिस्सा। अब हमने इस 1/5 को 2 के साथ डिवाइड करना है। आइए
1/5 को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। हमने इस पार्ट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब हमने 1/5 को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो ये फ्रैक्शन नहीं रहा, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है सारे पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसलिए हम हर 1/5 को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसको भी 1/5 में तकसीम करते हैं, इसको भी 1/5 में तकसीम करते हैं, इसको भी 1/5 में तकसीम करते हैं और इसको भी 1/5 में तकसीम करते हैं। अब इसके टोटल पार्ट्स 10 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हम देख रहे थे टोटल में से एक पार्ट को, अब हम 10 में से एक पार्ट को देखेंगे, इसलिए एक पार्ट को कलर किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 1/5 को डिवाइड किया 2 के साथ तो इसका जवाब 1/10 आया। आइए इस स्क्वायर फिगर को लेते हैं। इस स्क्वायर फिगर को 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसका एक पार्ट 1/4 है, यानी इसकी फ्रैक्शन 1/4 है। ये पार्ट भी 1/4 है, ये पार्ट भी 1/4 है और ये पार्ट भी 1/4 है। हम इनमें से किसी एक को ले सकते हैं, लेकिन हमने इस पार्ट को लिया और इसको कलर किया। अब इस 1/4 फ्रैक्शन को 3 से डिवाइड करते हैं। आइए इस 1 पार्ट को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये हमने इस पार्ट को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब हमने 1/4 को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो ये फ्रैक्शन नहीं रहा, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है सारे पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब कि हमें इस पार्ट को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, इस पार्ट को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, इस पार्ट को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। इसलिए हम हर यानी ईच 1/4 को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अब इसके टोटल पार्ट्स 12 हो चुके हैं। पहले हम देख रहे थे टोटल 4 में से एक पार्ट को, अब हम 12 में से एक पार्ट को देखेंगे। इसलिए एक पार्ट को कलर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 1/4 को डिवाइड किया 3 के साथ तो इसका जवाब 1/12 आया। We saw that 1/2 divided by 3 is equal to 1/6। हमने देखा कि 1/2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/6 है। इसको दोबारा देख लेते हैं। डिवाइडेड 1/2 बाई 3, ये एक केक है। इसको 2 पार्ट में तकसीम किया। इसका एक पार्ट 1/2 कहलाया, इसका ये पार्ट 1/2 और इसका ये पार्ट 1/2। अब 1/2 को 3 हिस्सों में तकसीम किया। इस 1/2 को 3 हिस्सों में तकसीम किया। इस 1/2 को 3 हिस्सों में तकसीम किया तो इस 1/2 को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया। जब इनको तकसीम किया तो इसके टोटल पार्ट्स 6 हो गए। तो अब इसका एक हिस्सा 1/6 हो गया। तो 1/2 बाई 3 को डिवाइड करने से हमें 1/6 हासिल हुआ। अब हम रेसिप्रोकल के मेथड से डिवीजन सीखेंगे। इफ यू मल्टीप्लाई
1 half by 1/3 you get 1/6. This means dividing a number by another number is same as multiplying by the reciprocal of that number. अगर आप 1 half को 1/3 से ज़रब करते हैं तो आप 1/6 हासिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक नंबर को दूसरे नंबर पर तकसीम करना ऐसा ही है जैसा कि इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। वी कैन ऑल्सो से दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ द इन्वर्स ऑफ डिवीजन। हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई का अमल डिवीजन के अमल का उलट है। टू डिवाइड 1 half by 3 वी विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ 3 एंड मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन। 1 half को 3 से डिवाइड करने के लिए हम 3 का रेसिप्रोकल लेंगे और इसे दी गई फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। रेसिप्रोकल क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज 1 डिवाइड बाय द नंबर। वन हाफ किसी भी नंबर को एक पर तकसीम करना रेसिप्रोकल कहलाता है। नंबर 5 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1 5। 5 को 1 पर तकसीम किया तो इसका रेसिप्रोकल आ गया। तो 1 half को 3 पर तकसीम करने के लिए रेसिप्रोकल का मेथड यूज़ किया गया है और रेसिप्रोकल के मेथड के 2 स्टेप हैं। स्टेप 1, टेक रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। होल नंबर का रेसिप्रोकल लीजिए। रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज़ 1/3। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है। स्टेप 2, मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन विद द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। फ्रैक्शन को होल नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। 1 half डिवाइड बाय 3 में 3 स्टेप 1 ये था कि 3 का रेसिप्रोकल लिया, ये 3 का रेसिप्रोकल आ गया। अब फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया। नोमिनेटर्स, दोनों के नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया और दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। 1 into 1 इज इक्वल टू 1, 2 into 3 इज इक्वल टू 6। तो हमें इस मेथड से भी 1/6 हासिल हुआ। सॉल्व द फॉलोइंग। दर्ज झेल को हल करें। 1 5 डिवाइड बाय 4। 1 5 डिवाइड बाय 4 को रेसिप्रोकल के मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके 2 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि 4 का रेसिप्रोकल लिया, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हो गया। अब फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई किया। 1/5 इंटू 1/4, दोनों के नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। 1 into 1 और दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। 5 into 4, 1 into 1 1 हो गया और 5 into 4 20 हो गया। तो हमारा आंसर 1/20 हो गया। 1/7 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने रेसिप्रोकल के मेथड से डिवाइड किया। 1 सबसे पहले होल नंबर का हमने रेसिप्रोकल ले लिया। 2 का रेसिप्रोकल 1 half है। अब फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों के नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया और दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। 1 into 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। 7 into 2 इज इक्वल टू 14 हो गया। तो हमें 1/14 हासिल हुआ।